नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो यहाँ पे मम्मी की मेहनत देखो, रंग लाई है और कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं। मतलब तरह तरह के कलरफुल पिंक या थोड़ा सा वाइट रेड, बहुत कलरफुल मतलब फ्लावर्स थे। तो मम्मी ने इस दिन के लिए इसको बहुत मेहनत से लगाया था। हर कोई मैं बहुत मेहनत करता है भाई इसके पीछे, ऐसे नहीं लगाया मिट्टी डाला और बस निकल गए प्लांट्स और फ्लावर्स। और यहाँ पे मैं अपने लल्ला का धो रही हूँ झूला, जो बहुत गंदा हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। सब जब घर की सफाई होती है ना, तो सबसे पहले मुझे लगता है मैं उसका ही सब कुछ पहले साफ़ वाफ कर दूँ। तो उसका उसमें बहुत रखा रखा ही धूमन वगैरह जलता है ना, उससे ना गंदा हो गया था। तो अब इसको मैं हाथ में रख के धो रही हूँ, तो मम्मी डांट रही थी। मैंने कहा अच्छा बाथरूम में मैं लल्ला का झूला नीचे रख दूँ, ऐसा हो सकता है क्या? कितना भी समय लगेगा, कुछ भी होगा, लेकिन मैं इसको ना हाथ में ले करके धोऊँगी। और मैंने नीचे तक नहीं रखा था। कितना भी यार बाथरूम में मैं नीचे नहीं रखती। पूजा का सामान जो भी होता है ना, आंगन में धोती हूँ। तो अभी मैं पूरी तरह से भीग गई थी और मेरे कपड़े से भी पानी गिर रहा था। तो मैंने सोचा अगर बाहर जाऊँगी तो आंगन भी गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे खड़े खड़े बाथरूम में ही धो रही थी। और धुलने के बाद इसका रियल कलर जो है ना, वो आ चुका था। भाई लोग अपना सब कुछ साफ़ करें तो भाई इनका भी तो होना चाहिए सबसे पहले, भगवान का। तो सबसे पहले मैंने अपने कानों का उठाया। मैंने कहा नहीं, पहले तो मैं इसको धोऊँगी। तो धुलाई, जब घर की सफाई साल भर में लगता है एक बार ही लोग करते होंगे, छोटी मोटी सफाई तो होती रहती है। तो फिर मैंने सोचा डिब्बा डिब्बू के को क्यों छोड़ दिया जाए, डिब्बा ढकना खल मुसल जो है सब लोहा लक्कड़ सब धो धा के रख दिया है, और इसको क्यों छोड़ना। ये तो हम लोग का हाथ पैर है भाई, अस्त्र शस्त्र हैं। तो सबसे पहले मैंने इनको भी रगड़ के धो डाला। रे बाबा, उसका जितना भी नमक समक था सब फेंक फाक करके, थोड़ा बहुत था फेंक फाक, एकदम चमका डाला डब्बा। मम्मी ने कहा इसका मसाला नमक कहाँ गया? मैंने कहा सब भंगार कचड़े में चला गया, और जो लोहा लक्कड़ था यूज़लेस वो भंगार में चला गया। थकने के बाद फिर मैंने बनाई औसम सी चाय अदरक वाली। और कड़क चाय मुझे बहुत अधिक पसंद है, तो मैं अदरक वाली कड़क चाय ही पीती हूँ, क्योंकि ये हमारी दवाई है। अगर ये नहीं मिलेगी तो शरीर काम करना बंद कर देता है। और ऐसे पूछो तो रियल में बता देती हूँ भाई, इसमें निकोटीन की मात्रा ज़्यादा तक रखोगे तो बहुत अधिक हो जाती है, तो शरीर के लिए हानिकारक भी है, लेकिन हमारे लिए दवाई है। और मेला गई थी मम्मी और अनन्या। अब बोलोगे आप कौन सा मेला है? तो लक्ष्मी पूजा का मेला लगा हुआ था, तो वहीं से लाइए। और ये प्रसाद लगाई थी, तो आप लोग भी ले लो। मुझे तो सिंदूर, मैं ढूंढ रही थी, सिंदूर ही ढूंढती हूँ प्रसाद में, तो वो मैंने ले लिया था। और ये पता नहीं कौन सा है, बाबा रे बाबा, कौन सा ज़माने का ये जलेबी है, मुझे समझ में नहीं आया कौन से प्लैनेट का ये बना हुआ है। मम्मी को बोला इस तरह का जलेबी मैंने आज तक मम्मा नहीं देखा। मम्मी बोल रही है खा लो। अनन्या तो से बोलती है चुप करो, घी में तल रहा था। मैंने कहा देखा है तुमने, वो घी में तल रहा था कि रिफाइन ऑयल में तल रहा था? तो यहाँ कढ़ाई में तो घी था। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद यहाँ पे पूजा का सामान थे, मेरे पति देव ने ले आए थे, जब मैंने सीधा पूजा में ट्रांसफ़र मार दिया है। बोला लो मम्मी अब तुम समेट लो, ये जिम्मेदारी मेरी मम्मी की होती है। तो मम्मी अपना पूजा का सामान देख के खुश हो जाती है। सबसे पहले तो धूप दीमन देख के मुझे खुशी जाती है, और सेंटेड अगरबत्ती रहा तो क्या ही बोलूँ। मैं जब भी पूजा रूम के लिए सामान मंगाती हूँ, मतलब अगरबत्ती सेंटेड होना। और सबसे पहले ना, जब भी मैं राशन मंगवाती हूँ तो सबसे पहले मैं ना अगरबत्ती ही लिखती हूँ, क्योंकि मैं पहले भगवान का लिखती हूँ, उसके बाद नीचे इंसानों का। भाई क्या ही बोलना। तो ये सामान सब मम्मी रखेंगी। और क्या ही बोलूँ, चींटी का भी डर है, चूहे का भी डर है। तो मैंने मम्मी को बोला पहले तुम उधर समेट लो। और यहाँ देखो कैसे बैठे हुए हैं मोड़ पंख लेकर के, ओए होए क्या सजाया अनन्या ने। तो पूजा उसने ही दिया था सुबह। तो ये देखो कितने से सजाई है। ये फूल जो है ना, बगल में पड़ोसी है ना, उसके घर में लगा हुआ है। तो सुबह सुबह दोनों मिलके जाती है और फूल लेके आती है। ये जो है ना शेफाली, जो फूल बंगले में शेफाली बोलते हैं, और हम लोग हर सिंगार बोलते हैं, परिजात जो भी बोल लो। और यहाँ मैं बाहुबली बनने की कोशिश कर रही थी और ये घुस ही नहीं रहा था। मम्मी बोलती, इसलिए बोलती खाएगा। बोले मैं शरीर देख के कौन बोलेगा कि मैं खाती पीती नहीं हूँ यार, ऐसा मत बोला करो। बोले सिर्फ चाय और बिस्कुट का कमाल है। मैंने चलो ठीक है, इंसान बॉडी देखता है, खाया क्या नहीं खाया उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जुगाड़ लगा रही थी मैं यहाँ पे कि मम्मी का कोई पौधा वगैरह बांधना पड़ेगा तो काम में आ जाएगा।
उसके बाद ये सब निकाले जा रही थी मैं, पता नहीं मुझे तो देख के पूरा मेरा सर में दर्द उठ गया। गुस्सा भी रही थी कि जो सामान घर में ऑलरेडी है वो बाबू साहब लेके क्यों चले आए हैं। मैं थोपड़े पे कुछ भी यूज़ नहीं करती, पता नहीं किसने बता दिया यहाँ पे फेस वॉश लेके आए हैं। मैंने कहा चलो पतिदेव ने ध्यान दिया है इसलिए मैं हाथ बोले लगाती तो उन्हें लाया क्यों पता नहीं। और ये देख लो सर्फ उठा के लाए, मुझे हंसी आ रही थी। बोले वाह वॉशिंग मशीन नहीं है, हाथ में पटक के धोना है। बाबू साहब को देख लो लेके क्या आए हैं। गुस्सा तो मेरा सातवां आसमान में था, क्योंकि मुझको बोले पेपर बना के दो तो मैंने पेपर बना के दिया। पेपर बना के जो लिस्ट बना के दिया है ना, उठा पुठा के कुछ और ही ले आए। तो जब लिस्ट मुझे बनाने बोलते तो अपने मन का काहे लाते, मुझे समझ में नहीं आया। तो ऑलरेडी ये सब पड़ा हुआ था, ये सब और उठा करके ले के चले आए हैं। और कुछ दिन से मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है, समय भी नहीं मिल पा रहा है। तो जुगाड़ वीडियो से मैं काम चला रही हूँ, यानी कि पहले का, तो इसलिए। और ये इजी लेके आए हैं। यहाँ पे वूलन क्लॉथ किसका है मुझे नहीं पता, ठंड भी आई नहीं है और जुगाड़ पहले लग गया धुलने का, तो यही सब होते रहता है। और यहाँ कपड़े धोने और बर्तन और इंसानों को धोने के साबुन ऑलरेडी बहुत सारे पड़े, फिर उठा के ले आए हैं। तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जो सामान घर में ऑलरेडी पड़ा वो भी ला के भरे जा रहे हैं। और चूहा जो है अपनी चूहिया को ले के दे रहा है। नहीं ठीक से रखूँगी ना तो फिर यही होता है, रखो चूहा आएगा अपनी चूहिया के लिए लेके जाएगा। तो छोटा मोटा ही सामान मंगवाओ, इतना ज़्यादा बिल बन जाता है ना कि समझ में नहीं आता कि कुछ दिन के बाद इंसान खाएगा कि हवा पी के रहेगा यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और इनकी मार्केटिंग कुछ विचित्र तरह की होती है। लिखवाते हैं भले मुझसे लिस्ट है कि तुम लिस्ट लिख दो, मैं भूल जाऊंगा, लेके अपने मन का आते हैं। इसलिए मेरा सर देख लो दर्द हो रहा है और भारी भी हो रहा है धीरे धीरे, और 12 मंडल में टेंशन भी हो रहा है। ये काबुली चना मैंने फिर से मंगाया है, क्योंकि छोला जो मैंने बनाया था कम पड़ गया था। मतलब खाया तो सबने था लेकिन टेस्टी इतना था ना, फिर से डिमांड हो रही थी कि फिर से बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर बना देंगे। तो ये उठा के अपने मन से कुछ ले आएँ। और ये हींग तो मैंने बोला ही था, क्योंकि चना का दाल और बेसन में हींग पड़ता ही पड़ता है। बेसन में कोई भी रेसिपी बनाओ उसमें हींग डालो, टेस्ट बढ़ जाता है। और चना के दाल में हींग डालने से ना गैस प्रॉब्लम्स को होता है वो नहीं होता है। तो हींग तो अच्छा ही होता है स्वास्थ्य के लिए। ये मसाला मैंने ही मंगाया था। तो ये सब सामान सब ले आए, इसको एडजस्ट करना है। सर दर्द अलग ही हो जाता है रखने का, ला के तो दे देते हैं, कैसे चलाना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो जिम्मेदारी हमारी होती है। तो बस इसलिए मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि अपने मन से उठा के ले आए। ये सब मैंने लिखा भी नहीं था, जो लिखा था वो तो है, जो नहीं लिखा था वो भी है, जो घर में है वो भी उठा के लेके चले आए हैं। तो कुछ दिन से मैं ऐसे ही परेशान हूँ। मेरे वीडियोस एक दिन के बाद एक दिन आते, कभी वो भी नहीं आते। जैसे आज नहीं आया था तो अभी मैं बैठ के कर रही हूँ, सुबह नहीं आया। तो देखो अगर होगा तो मैं अभी पोस्ट कर दूँगी, आप लोग को आज ही मिल जाएगा, क्योंकि आज सुबह मैंने पोस्ट नहीं किया है। तो लोगों के पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बताने वाला रहता है तो बता दिया जाता है, ना बताने रहता है तो चलो वेल एंड गुड, हंसते रहो हंसाते रहो, दुनिया यही है। और यहाँ मैं ऐड कर रही थी, ले इजी का ऐड कर देती हूँ। गुस्सा भी आ रहा था कि क्या सोच के लाए। जब मैंने पूछा तो बोलते नहीं समझती हूँ ना, तो बोले ना मैं कहाँ समझती हूँ, आप सब जाओ क्यों लाया उठा करके। तो उसके बाद बोलते हैं इससे कपड़े कलर नहीं जाता। मैंने कहा वाह, मैंने आज ही समझा। और ये देखो किसकी पूछ है, ये भी जुगाड़ लगाने आ गया राशन देख करके। उसके बाद कुछ चटपटा सा साना था, क्योंकि चाय के साथ चाहिए था, तो वही मैंने कहा चलो ठीक है, यही भाई लोग को यही पसंद आता है। तो इसमें देखो मैंने सब कुछ डाला हुआ है। और अचार का तेल मिल गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अभी मैंने इसमें अचार का तेल इस बार नहीं डाला था। मम्मी को कहा मम्मी मिक्स कर ले, मेरे हाथ में थोड़ी सी कट लग गई है, तो मम्मी मिला ले रही थी कि इसमें मैंने हरी मिर्च तो डाला है रे बाबा इसलिए मम्मी को कहा तुम अच्छे से मिक्स कर लो। उसके बाद पतिदेव ले आए थे चाट, क्योंकि मुझे वो नहीं खाना था, अनन्या को भी नहीं खाना था, तो वो ये ले आए थे। और ये बिना प्याज लहसुन का एकदम सादा सा है। आप लोगों को खाना है तो आप लोग भी आ जाओ, देख लो कैसा है, कितना महंगा मिलता है। इससे तो मैं घर में बना लूँ, इसलिए मैंने छोले मंगवाए हैं। तो ये भी जुगाड़ का ब्लॉग है यार, मैं बना नहीं पा रही हूँ। फिर आप लोग से मिलूँगी नए वीडियो में। अब ये कैसे पूछूं कि ये वीडियो कैसा लगा नहीं लगा, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म है तो खैर कोई ना, आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखना। और ये चाट मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या दिया था, समोसे थे, पापड़ी था, क्या था, लेकिन बिना चाट जो है ना, प्याज और धनिया पत्ता हरी मिर्च के और इमली पानी सब के अधूरा होता है। बट कोई नहीं, मुसीबत में तो गधे को भी समझ लो XYZ, काम चला लेना पड़ता है। तो मैं अभी काम चला रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। कुछ था नहीं इसमें खाने लायक, बस उबले उबले से छोले चने थे, और बस यही थोड़ा बहुत छीट छाट के खा लिया, क्योंकि इमली पानी नहीं था, धनिया पत्ता मिसिंग है, प्याज मिसिंग है, सॉस तो डाल लिया घर का,
तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं रखती हूँ, बहुत हो गया। फिर मिलूँगी आप लोग से नए ब्लॉग में, देखती हूँ वो कब बना पाती हूँ, क्योंकि आजकल बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय।